यो क्या हाल है मेरे भाई साहब। आज मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो है कनाडा कितना एक्सपेंसिव है। कनाडा में मैं बताता हूँ कि मेरा एक महीने का एक्सपेंस कितना है, इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि मोटा मोटा कितना महंगा है कनाडा। महंगा तो है, इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ये पूरी बात को कि भाई महंगा तो है। अब कितना महंगा है ये बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज सैलरी कितनी होगी ना, ईयरली एक एवरेज सैलरी कितनी है। कनाडा में एवरेज सैलरी होगी 60,000 पर एनम पर साल की। अगर इसका तुम मंथली लगाओ टैक्स वैक्स हटा के, टैक्स लगता होगा 17-18% से 20% के बीच में, जो कि प्रोविंशियल टैक्स अलग है और एक फेडरल टैक्स अलग है। तो ये दोनों मिला के ऐसे 20% के आसपास तो हो ही जाते हैं। तो ये पूरा अगर मैथ वैथ करके अगर मंथली निकाला जाए आफ्टर टैक्स तो 3800 से 4000, 4100, 4000 मान लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। यदि 4000 पड़ता है आफ्टर टैक्स, अगर कोई बंदा एवरेज 62,000 कमा रहा है साल के, तो अब 4000 आप कमाते हो ऑन एन एवरेज। अब मैं बताता हूँ एक्सपेंस कितने हैं। अगर आप घर लेने निकलो, एक खरीद तो देखो सकता ही नहीं अभी, वो तो है ही नहीं लिस्ट पे भी। बात करते हैं रेंट की। अब रेंट पे अगर लेने निकलो एक घर, तो एक बेडरूम अपार्टमेंट 1700-1800 का मिलता है। ये होता है बढ़िया सा अपार्टमेंट ना, अच्छी बिल्डिंग में। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो स्टूडेंट आते हैं वो तो कर ही नहीं सकते भाई। $1700-1800 कहाँ से दे दोगे महीने के? ठीक है, एक मिनट। तो उसका जो उपाय है वो है कि कहीं एक कमरा ले लो किसी के घर में, या एक 3 बेडरूम घर है वहाँ पे एक कमरा ले लिया, और लड़कों के साथ या कोई फैमिली रहती है उन्होंने एक कमरा निकाल रखा अपना रेंट पे देने के लिए, वहाँ रह लिया। तो इसका पड़ जाता है $700-800 एक कमरे का सिर्फ। अगर आपको कमरा नहीं लेना, आपको अकेले रहना चाहते हो आप, है ना, बहुत भीड़ भड़का नहीं चाहिए, या किसी फैमिली के साथ नहीं रहना, तो आप क्या कर सकते हो कि एक बेसमेंट अपार्टमेंट ले लिया ना। वो एक बेडरूम के आते हैं, 2 के आते हैं, ज़्यादातर 2 के होते हैं। 3 का तो मैंने आज तक ना सुना ना देखा। 3 बेडरूम का बेसमेंट अपार्टमेंट होता होगा बहुत बड़े बड़े घरों में, ऐसे एरिया में मैं नहीं रहता जहाँ पे इतने बड़े घर हैं कि बेसमेंट भी 3 बेडरूम का हो। तो अगर तू बेसमेंट भी लेने जाओगे तो एक बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं $1100-1200 का पड़ता है, इंक्लूसिव एवरीथिंग, मतलब यूटिलिटीज़ और इंटरनेट और ये सब। उसके मतलब अलग से मतलब वो नहीं देना उसमें, बिजली का, पानी का, वो सब इंक्लूडेड होता है। लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड होती है। 90% जगह इंक्लूडेड ही मिलता है। जहाँ इंक्लूडेड नहीं होता वहाँ रेंट थोड़ा सा कम होता है। मान लो 900-1000 होगा, वो कहेंगे प्लस यूटिलिटीज़। अब ऊपर लैंडलॉर्ड रहता होगा, तो वो बोलेगा कि यूटिलिटीज़ जो भी आएंगी 70-30 स्प्लिट करेंगे या 50-50 स्प्लिट करेंगे, वट एवर द केस में भी। 1100 का यू लुकिंग एट $1100 भाई, एक बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट लेने के लिए। और अगर 2 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट लेना है तो आप देख रहे हो लगभग 1600-1700 ऑल इंक्लूसिव। अगर ऑल इंक्लूसिव नहीं है तो यू लुकिंग एट $1400 समथिंग डॉलर्स। तो $1400 तो 2 लोगों के रहने का ही हो गए, $1600 सॉरी। और अगर अकेले रहना है तो $1100 तो सीधे तो हो ही गए। ठीक है, इसके बाद आप रहोगे, सर छुपाने की जगह मिल गई, पेट भरने के भी तो कुछ चाहिए। तो रोटी खाने के लिए आप ग्रॉसरी करोगे, हर हफ्ते तो ग्रॉसरी करनी पड़ती है ना, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ऐसे, क्योंकि ज़्यादा टाइम रखोगे, अकेला बंदा होता है, फ्रिज में कितना सामान रख लोगे ना, ख़राब होने लगता है। तो हफ्ते के हफ्ते मैं ग्रॉसरी करता हूँ। अब भाई मैं अब खाने पीने पे तो ठीक ध्यान देता हूँ, ऐसा कुछ मतलब अगर मैगियाँ खानी है तो भाई $50 महीने में भी हो जाएगा, पर अगर अच्छे से खाना है तो हर हफ्ते के $100 लगते हैं। $100 सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन चीज़ें बताता हूँ कि, और ये चीज़ें आप खाते हो यार, हर कोई खाता है। घी तो खाओगे ही, दूध तो पियोगे ही, है ना, बिस्किट तो कभी कभी खाओगे ही, और पनीर तो खाओगे ही। ये चीज़ें महंगी बहुत हैं। दूध 6-6, $7-7 का आता है ना, 4 लीटर का थैला। देसी घी आता है पता नहीं कितने, $15-20 का। पनीर आता है $5-6 का। ये चीज़ें जोड़ के 70-80-100 डॉलर तो हफ्ते का कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये महीने के $400 तो ये हो गए। कितने हो गए? 1100 जमा 400, 1500 हो गए अपने। अब स्टूडेंट आए हो तो आते तो गाड़ी नहीं लोगे। स्टूडेंट आए हो तो पहले काम करोगे, अपने लोन चुकाओगे, कोर्स ख़त्म करोगे, फिर गाड़ी लोगे। पर अगर पीआर आए हो, जैसे मैं पीआर आया था, तो मेरे को भी आके गाड़ी लेने में 1 साल लग गया था। मैं आया था 2019 के अगस्त में, और मैंने गाड़ी ली थी 2020 की जुलाई में।
ठीक है। अब क्योंकि पहले गाड़ी ना मुझे मिल ही नहीं रही थी। अरे ये बहुत सही टॉपिक है। गाड़ी वो कहते हैं कि आप, क्योंकि अगर लोन लेना है तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और क्रेडिट स्कोर कैसे बनाओगे? क्रेडिट स्कोर बनाना पड़ता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। और मैं नया नया आया था, मेरा क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली कहाँ से होगा, यहाँ का ना। तो जब क्रेडिट कार्ड लिया, हिस्ट्री बनाई, क्रेडिट स्कोर बनाया, तब मेरा क्रेडिट स्कोर इतना हुआ 1 साल बाद कि मैं गाड़ी के लिए जो मेरे लोन जो लेना था उसमें इंटरेस्ट कम था, उसमें मतलब दे सकता था, मतलब मौत नहीं हो जाएगी देते हुए। ठीक है। तो ये हाँ, फिर गाड़ी के एक्सपेंस मैं बताता हूँ कितने हैं। 236 तो मैं इसे लेंटरा के देता हूँ महीने की, सिर्फ इंस्टॉलमेंट। और ये गाड़ी है 18,000 की, सब कुछ मिला के। और मैंने इसमें से दिए थे 3-4 हज़ार, 3.5-4 हज़ार डाउन पेमेंट। तो मोटा मोटा लगा लो कि मैं 14,500-15 हज़ार की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, जो मेरी 5 साल की बनी हुई है 6.99% पे। $236 इंस्टॉलमेंट होगी सिर्फ। और पेट्रोल, मैं काम से सिर्फ अपने काम से मैं सिर्फ 5-7 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तब भी मेरे नाना करते भी पेट्रोल का खर्चा हो जाता है $100 तो हो जाता है। और कभी थोड़ा बहुत घूमने चला जाता हूँ वीकेंड पे, तो $100 तो तभी हो जाता है, 100-150। अगर आपका काम दूर है तो भाई साहब यू लुकिंग एट $200-250 तो आराम से लग जाते हैं लोगों के। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो, जिन पे बड़ी जो ट्रक व्रक चलाते हैं, वो ट्रक वो वाले ट्रक नहीं, मतलब फोर्ड के रैप्टर इस तरह के ट्रक है ना, 300 $400 देते हैं ये लोग सिर्फ फ्यूल के महीने के। इतना इतना महंगा है फ्यूल। तो फ्यूल कितना महंगा है इस पे भी अगली व्लॉग में मैं इस बारे में बात करता हूँ। वो तो हद ही पार कर रहा है, फ्यूल इतना महंगा हो रखा है जब से कोविड हुआ था, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो $150 फ्यूल के लगा लो, $236 मैं इंस्टॉलमेंट देता हूँ, 250 लगा लेते हैं, मोटा मोटा करके राउंड ऑफ कर लेते हैं। और जमा और कुछ आपको मारे ना मारे, कनाडा में गाड़ी की इंश्योरेंस आपको मार जाएगी। मैंने जब गाड़ी की इंश्योरेंस देनी शुरू करी थी, $511 में इंश्योरेंस देता था 2020 में। वो फिर उसके अगले साल वो थोड़ी कम हुई, 409 दे रहा हूँ मैं अभी। और अब दोबारा से जुलाई अगस्त में दोबारा रिन्यू होनी है मेरी, तो फिर दोबारा थोड़ी और कम होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहते हो और आपको टिकट नहीं आती है, आपने कोई रूल नहीं तोड़े ना, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपकी धीरे धीरे इंश्योरेंस कम होती रहती है। लेकिन शुरू $511 से हुई थी। और टोरंटो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर वगैरह में, इन जगहों पे बहुत महंगी है इंश्योरेंस यार, हद महंगी है इंश्योरेंस। एनीवे अभी 400 है, पर जुलाई के बाद 300 हो जाएगा। तो 500 तो शुरू किया था, तो एवरेज 400 लगा लेते हैं। 400, 150 फ्यूल का और 250 इंस्टॉलमेंट का, कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, $800 तो ये हो गए। तो 1100 रेंट के, 400 ग्रॉसरी के और 800 गाड़ी के, कितने हो गए? $2300 हो गए। ठीक है। अभी और खर्चे हैं, अभी खर्चे खत्म नहीं हुए। कनाडा में खर्चे कभी खत्म नहीं होते। मोबाइल रखा हुआ आपने, मोबाइल का भी तो दोगे। चलो उसका ज़्यादा नहीं है, महीने के $50 ही है। कितने हो गए? 2150। फिर आप वीकेंड पे घर पे तो नहीं पड़ रहोगे, बाहर जाओगे, 2-4 दोस्त बनेंगे, उनके साथ जाओगे, डेट करोगे लड़कियों को, गर्लफ्रेंड बनेगी या गर्लफ्रेंड ऑलरेडी होगी, जो भी केस है, बाहर तो जाओगे ना। अगर आप बाहर गए और कुछ खा पी लिया, तो भाई साहब एक बंदे के $50 तो कहीं नहीं गए। मूवी की टिकट भी बहुत महंगी है, अगर मूवी देखने जाते हो $15-17 की तो मूवी की टिकट ही है। तो अगर महीने में आपने अपना मन मारा, आप उतने आउट गोइंग नहीं हो, ठीक है, तो आप चलो 2 बार भी बाहर चले गए। पर ऑन एन एवरेज हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि जो बंदा घुमक्कड़ है वो तो हर हफ्ते बाहर जाएगा ना, हर वीकेंड बाहर जाएगा। वीकेंड पे 2-2 बार भी जा सकता है, पर ऑन एन एवरेज 3 मान लेते हैं। चलो आप 3 बार ही बाहर गए, आपके $150 और लग गए। 2150 जमा $150 और कितने हो गए? $2300। और कई खर्चे होते हैं जो कभी कभी सामने निकल के आते हैं और बैंक अकाउंट खाली कर जाते हैं। वो क्या है? वो जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो भाई साहब $300-400 लग जाते हैं गाड़ी की सर्विस करवाने में। जबकि कुछ खराब नहीं होता, तब भी अगर कुछ रिप्लेस होना है वगैरह तो और ज़्यादा लग जाते हैं। गाड़ी की सर्विस मैं 2 से 3 बार ही करवाता हूँ ना साल में। हाँ, 2 से 3 बार ही करवाता हूँ। तो 2 से 3 बार ही $400 का मतलब है 1200। अब इसको मंथली कर लेते हैं तो $100 पर मंथ मैं इसमें खर्च रहा हूँ, यूँ लगा लो। तो 2300 जमा 100, $2400 हो गए। और खर्चे हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा बचा दिए मैंने, इतने तो कतई नहीं बचते। हाँ, तो दारू नहीं पियोगे क्या भाई? वीकेंड पे आजकल कौन है जो दारू नहीं पीता? दारू सब पीते हैं, सिगरेट भी लोग पीते ही हैं। तो दारू, सिगरेट, वीड वगैरह
जो नहीं वीड करता कई आके यहाँ करने लग जाते हैं। और नहीं कर रहे हो तो बेटर ही है, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो, दारू नहीं पीते बढ़िया बात है, सिगरेट नहीं पीते अच्छी बात है, पर मेजॉरिटी लोग तो ये सब करते हैं ना, तो उस हिसाब से खर्चा ही बता देता हूँ। दारू इन सब का महीने का खर्चा नाना करके भी $200 तो हो जाएगा। और ये मैं कम बता रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 200 तो मेरा ही हो जाता है, और मैं तो बहुत कंट्रोल्ड समझता हूँ अपने आपको। तो 2400 तो मैं 200 2600 हो गए, ठीक है। और बताता हूँ, तो भाई ये कितने खर्चे हो गए, ये सब मिला के मोटा मोटा अगर देखा जाए तो $2700-2800 जो है वो आराम से लग जाते हैं। तो मतलब आपने महीने में $1000 बचाए। 1000 कैसे बच रहे हैं, 1000 भी नहीं बचने चाहिए थे, 1000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 1000 बचा लेना तो मतलब एक अचीवमेंट मानता हूँ मैं कई खर्चे मिस कर रहा हूँ, छोटे मोटे खर्चे बीच बीच में होते रहते हैं। कट कटा के अगर आपने बहुत मेहनत भी करी है तो भाई साहब एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास $500 अगर बच जाए तो समझ लेना आपने इस महीने बहुत सेविंग कर ली है। तो भाई ये है हिसाब, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे एक्सपेंसेस हैं और कैसी सैलरी है कनाडा में। तो अगली बार फिर मिलते हैं, घर पहुंच गया हूँ मैं, आज बहुत लंबी बन गई वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई इन्होंने नहीं किया है, ताकि ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। और बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर देख के मुझे भी अच्छा लगता है कि यार लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा ऐसी। तो मिलते हैं कल भाई, गुड नाइट।